तो और भी क्लियर हो गया ना। पहले तो जो है 4,83,000 को लगता था कि हम लोग सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब तो सिर्फ 20,000 निकले, अब तो बाकी सब खाली हो गए। अभी कल ही जो है कॉपी डाउनलोड हुआ, अपलोड हुआ है 69 का 69 का हुआ। तो 69 का जो हुआ उसमें देखिए कि लड़कों का डीआई का नंबर काट लिया गया है। दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई लड़ेंगे, जिनको लड़ाई लड़नी है वो मेंस की तैयारी करेंगे। क्या मेंस देने से हो जाएगा क्या? आप 69 का कॉपी देखिए। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। हम आपको बता दें, जिस समय ये परीक्षा हो रहा था, बापू परीक्षा परिसर में जिस तरह के नज़ारे हमारे सामने आए थे और जो एशिया की सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बना था बापू परीक्षा परिसर, वहाँ पे हंगामा हो गया था। उसके बाद तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि सिर्फ उस केंद्र का यानी बापू परीक्षा परिसर केंद्र का परीक्षा रद्द नहीं हो, तमाम बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी थे सबका परीक्षा रद्द हो। लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया। बीपीएससी जो बापू परीक्षा परिसर था सिर्फ वहीं का परीक्षा रद्द किया गया और उसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थी रोड पे भी उतरे, लाठी चार्ज भी हुआ, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और उसी के बीच बीपीएससी ने री एग्जामिनेशन भी लिया और री एग्जामिनेशन लेने के बाद एक दिन के अंदर ही बीपीएससी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि जनवरी महीने के अंत तक हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। तो हम आपको बता दें कि बीपीएससी ने अभी 1 घंटे पहले कहा है कि अब रिजल्ट भी हम जारी करने जा रहे हैं और वो अपलोड भी हो रहा है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई थी उसका आज रिजल्ट भी आना है और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो छात्र, जो अभ्यर्थी, बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे वो अभी भी अपने मांगों को लेकर, री एग्जामिनेशन फॉर ऑल के मांगों को लेके अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। उनके साथ रोमांसु सर स्टार्टिंग के डेज से ही उनके साथ बैठे थे और आज भी उनके साथ बैठे हुए हैं और तमाम अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे अपने सत्याग्रह को कायम रखे हुए हैं और इनका मांग यही है कि री एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो सभी का हो। हम अभी बात करेंगे रोमांसु सर से और जानने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी ने तो अब रिजल्ट भी जारी कर दिया है, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि रिजल्ट अपलोड हो रहा है और बहुत जल्द अभ्यर्थी जो है अपना रिजल्ट भी चेक कर पाएंगे। सर, अब रिजल्ट भी जारी हो गया। बीपीएससी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि लगभग 3,80,000 कुछ अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और 21,000 कुछ पदों पे जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है, प्री एग्जाम में सिलेक्शन भी हुआ है। अब क्या करेंगे सर आप लोग? अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब जो अभ्यर्थी यहाँ अनशन पे बैठे हैं क्या वो मेंस के प्रिपरेशन के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे? अब तो और भी क्लियर हो गया ना। पहले तो जो है 4,83,000 को लगता था कि हम लोग सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब तो सिर्फ 20,000 निकले, अब तो बाकी सब खाली हो गए। अब अपना कॉपी मिलाइए, नंबर मिलाइए, काउंट करते रहिए। अब आपको लगेगा कि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी ये आप सबकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, ठीक है। तो जो 20,000 हैं वो खुश होंगे। जो खुश हो जो मतलब है ये जो रिजल्ट जारी होगा इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अन्याय हुई है परीक्षा में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल ही जो है कॉपी डाउनलोड हुआ, अपलोड हुआ है 69 का हुआ। तो 69 का जो हुआ उसमें देखिए कि लड़कों का डीआई का नंबर काट लिया गया है। सिर्फ पीटी क्वालिफाई करने से आप बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते ना। बीपीएससी तो ओवरऑल होता है, पीटीओ क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस करेंगे, फिर तब इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, तब तो ओवरऑल नंबर पे देखा जाता है। तो कई लोगों को ये भ्रम है कि हम पीटी क्वालिफाई कर ले तो बीपीएससी क्वालिफाई कर ले। साहब, मैंने 16 स्टेट पीसीएस का मेंस दिया है, मैंने 2 बार यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू दिया, तो क्या मैं सेलेक्ट हो गया? नहीं। क्यों? फाइनल तो फाइनल पे होता है ना। तो ये तो होना ही था, क्या कर सकते हैं आप इसके? कोई दिक्कत नहीं। सर, जो अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इनमें से जितने भी अभ्यर्थी आए थे, बाहर के आए थे गांधी मैदान में, उनमें से जिनका सिलेक्शन हो जाएगा सर वो किस तरफ जाएंगे? अब ये बताइए आप कि 4,83,000 तो आए नहीं थे जी, 4 लाख नहीं आए थे, लगभग 10-12 हज़ार लोग आए। 10-12 नहीं, लगभग 30,000 के आसपास थे जी। गांधी मैदान में 30,000 लोग आए थे जी। और अगर वहाँ से लेके अगर 18 से लेके अब तक मान लिया जाए तो टोटल 1 लाख बच्चे आ चुके होंगे जी 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 जी। अभी तो 3,83,000 बाकी थे। तो आप क्या सोच रहे कि वो सारे बच्चे आ रहे थे यहाँ? क्या नहीं। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पीटी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
जिनको लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई लड़ेंगे, जिनको लड़ाई लड़नी है वो मेंस की तैयारी करेंगे। क्या मेंस देने से हो जाएगा क्या? आप 69 का कॉपी देखिए, मतलब कुछ बच्चों के नंबर सेम टू सेम नंबर, एक को 8 दिया जा रहा है और एक का काट के जो है 4 कर दिया जा रहा है, और 2 नंबर से लड़का बाहर हो जा रहा है। अभी 2 लड़के हमारे पास आए थे कॉपी लेके, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि मेंस की कॉपी कैसे चेक की गई। तो जिनका सेट है उनका तो होगा ही होगा, लेकिन जो मेन बच्चे हैं जिनका होना चाहिए, देखिए बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए होंगे। कुछ लड़कों को ये लग रहा था ना कि हम लोग जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, साहब नहीं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। सर ये जो तमाम जो मार्क्स के बारे में आप कह रहे हैं, तो यही तो अगर रिजल्ट आज जारी होगी तो यही चीज लागू करके रिजल्ट भी जारी किया गया होगा? नहीं, ये तो यह पीटी का है ना जी, इसको ये तो क्वालिफाइंग है सिर्फ जी। पीटी के बारे में यूपीएससी कहता है इट्स अ प्रोसेस टू एलिमिनेट द रास्कल्स। ये कहा जाता है कि रास्कल्स को एलिमिनेट करने का एक तरीका है पीटी, ठीक है, लेकिन इसमें तो हमें नहीं लगता कि एलिमिनेट करने का तरीका है, बल्कि इट इज़ द वे टू एंटर द रास्कल्स, बीपीएससी वाला, ठीक है। लेकिन जो मेंस होता है, मेंस की कॉपी के आधार पे ही होता है। और आपको बता दें कि जो बहुत सारे सेलेक्ट होने वाले बच्चे होंगे वो सब बाहर हो गए होंगे, जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ होगा। सर ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कोई बात में कोई गैर जिम्मेदारी रूप से नहीं कहता हूँ। अभी देखिए कल आपके पास बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनको सेलेक्ट होना चाहिए था, नहीं हो पाए होंगे, जिनको मेंस देना चाहिए था नहीं दे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का पेपर स्टैंडर्ड ऐसा था ही नहीं कि जिसमें जो इसमें से आप देखिएगा कि अगर इसका मेंस भी करवाते हैं तो हमें नहीं लगता कि जो है पहले दिन हो सकता है कि 50-60% आए, घटते घटते 40% करीब पहुंच जाएगा जो मेंस देंगे वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, उसके लिए कुछ क्या नहीं जा सकता करें। बाकी हम लोग का तो जो है कि जुडिशरी क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव ने तो हम लोग का काम किया नहीं, लेजिस्लेटिव ने काम किया नहीं, तो हम लोग तो जुडिशरी में पहले भी थे और आज भी हैं, तो लड़ाई तो हमारे वहाँ चल ही रही है। सर रिजल्ट कुछ जल्दी जारी नहीं कर दिया गया इस बार? भाई नहीं करेगा तो कैसे लोगों का मनोबल गिराएगा? वो हम लोग का मनोबल गिरा रहा है, हम उसका मनोबल गिरा रहे हैं, लेकिन अंत में कौन जीतता है ये डिसाइड करेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है। तो मनोबल गिराने की कोशिश कर, लेकिन मनोबल थोड़ा नहीं, जो लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं उनका मनोबल नहीं गिरता है कभी। तमाम प्रशांत जी से भी आपकी बात होती ही होगी और अभ्यर्थियों से भी बात होती होगी। आज रिजल्ट आना था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, तो आगे क्या करना है सर? अब तो मेंस के तरफ बढ़ रहे हैं अभ्यर्थी, तो अब आगे ये सत्याग्रह जो चला रहे हैं उसको क्या करेंगे? कौन से मोड़ पे आके खड़ा होगा? किस तरह जाएगा ये सत्याग्रह? साहब मेरी प्रशांत जी से कोई बात नहीं होती, नहीं बात होगी? बिल्कुल, मैं नॉर्मली लोगों से बात नहीं करता, ठीक है, क्या मैं उनसे बात करूं? उनका अलग क्षेत्र है, हमारा अलग क्षेत्र है, ठीक है ना, तो हम क्यों बात करेंगे उनसे, वो हमसे क्यों बात करेंगे? प्रशांत जी से बात नहीं हो रही? नहीं, पहले भी कहाँ होती थी। अच्छा, हम लोग की कभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं है, नेवर। जो भी बात हुई आमने सामने बात हुई है, ठीक है, और उसके बाद मेरी कभी ना उनसे मुलाकात हुई ना कोई बात हुई हमारी। लास्ट टाइम जो गांधी मैदान बात हुई थी, हाँ, जब उनकी तबीयत खराब थी तो उस समय मेरी बात नहीं हो पाई थी। बाकी उन लोगों से कहा था, हमने कहा कि बोलिए कि जल्दी से तबीयत उनकी ठीक हो जाए, इसके लिए हमने कहा था, शुभकामना दिया था। बाकी मेरी कोई बातचीत उस तरह की नहीं हुई। सर प्रशांत किशोर जी क्या लग रहा है कि अभ्यर्थियों के साथ हैं या फिर वो अब थोड़ा कोर्ट पे डिपेंड कर चुके हैं, हाई कोर्ट पे डिपेंड कर चुके हैं कि जो फैसला आएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे? ये प्रश्न तो आप उनसे पूछेंगे ना, हमसे तो आप हमारे। आपको क्या लगता है सर? मुझे कुछ नहीं लगता, ये प्रश्न आप उनसे पूछेंगे, हमारे लगने से क्या होता है। आप लगातार सर अभ्यर्थियों के बीच हैं, यही प्रशांत किशोर जी से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो भी अभ्यर्थियों से बात करते रहें, उनकी सहायता में लगे रहें, इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन तो जरूर बिल्ड हो रहा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके डिसीजन स्वयं के होते हैं, हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं वो, तो उनके डिसीजन स्वयं के हैं, हम लोग के डिसीजन स्वयं के हैं। जब हम लोग का ये सत्याग्रह शुरू हुआ तो प्रशांत किशोर जी से पूछ के नहीं ना हुआ था कि साहब शुरू करें कि नहीं, तो प्रशांत किशोर जी तो बहुत बाद में आए हैं ना, तो उनके वो स्वयं निर्णय लेंगे, हम लोग के निर्णय में स्वर्ण शामिल नहीं है ना, उनका निर्णय स्वयं का है, हम लोग का निर्णय स्वयं का है। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा कि अगर बीपीएससी परीक्षा रद्द होगी तो क्या हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगर बीपीएससी परीक्षा रद्द होती है तो ये जो बीपीएससी रिजल्ट जारी कर रहा है, अभ्यर्थियों को अगले चरण में ले जा रहा है, तो क्या ये सब चीज़ें अभ्यर्थियों पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिहार के छात्र हैं वो, उनके साथ ऐसा होगा तो क्या इस पे क्या आपका क्या कहना है सर? देखिए, बीपीएससी मनमानी कर रही है तो पहले दिन सबको मालूम है, गलतियाँ करके भी वो सारी मनमानी कर रही है, तो उसके लिए हम कहाँ कुछ कह रहे हैं उसको। करो भैया, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। हम तो पहले ही सारी की सारी समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताना चाह रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधि तो कान में रुई डाल के बैठे, उनको सुनने वाले नहीं हैं। तो जनप्रतिनिधियों से बात तो हम लोग की तो अक्टूबर 2025 में होगी। अब बचे जो है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव तो वही करती जो लेजिस्लेटिव चाहती है, और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और फिर जो है बचा आपका जुडिशरी,
तो हम जुडिशरी में लगे हैं, और जुडिशरी में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लड़ाई तो लड़ेंगे ना हम लोग, डरने वाले थोड़ा नहीं है। जब तक इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल करा नहीं देंगे तब तो मानेंगे थोड़ी नहीं हम लोग। अब सर मेंस के परीक्षा होंगे, आप जारी रखेंगे सर अपने अनशन को जब तक परीक्षा रद्द ना हो जाए? साहब बिल्कुल, ये उनका सत्याग्रह जारी रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इसी उद्देश्य से हुआ था कि एग्ज़ाम करा के ही मानेंगे तो करा के ही मानेंगे, और प्लस जो लोग दोषी हैं उनको जो है जेल करा के ही माना जाएगा। अपराधी जो है उनको अपराध को साबित भी हम लोग करेंगे ना कि वो लोग अपराध किए हैं, तो इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले।